हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज की वीडियो का टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता था कि मैं आज किन स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला हूँ। जैसे कि हमारे को पता है कि हजारों स्टॉक्स हैं, तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि आज हम किस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं और किन स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो आज हम ये सब देखेंगे। मैं आपको 5 अलग अलग तरीके भी बताऊंगा कि कैसे हम किन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसके यूज करके आप आज किन स्टॉक्स में हमारे को ट्रेडिंग करनी हम ढूंढ सकते हैं और उसके बाद जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसको लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं जल्दी से ऑन दी लैपटॉप की, देखते हैं क्या तरीके हैं ये। सो जो फर्स्ट कंडीशन है जिसके बेस पे हम स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें अच्छी खासी मूवमेंट आती है और लोग उसको बाय और सेल करते हैं। और यूजुअली हमें उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसमें काफ़ी लोग ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। तो हम यूजुअली निफ्टी 200, मतलब जो एनएससी के जो सबसे टॉप 200 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक्स हैं, उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको nseindia.com की URL दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप निफ्टी 200 जो इंडेक्स है उसका आप पूरे के पूरे आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल सकती है। आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। और जो ये स्टॉक्स हैं इनमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यूजुअली हमारे को कोई भी लिक्विडिटी रिलेटेड कंसर्न नहीं आता है। सेकंड जो तरीका है उसको हम बोलते हैं टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। अब ये कैसे ढूंढा जाता है? तो एक प्री मार्केट होता है जो 9:15 से पहले करा जाता है एंड अगर आप उसको देखते हैं तो करीबन 9:08 तक खत्म हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली एट 9:08 या मान लीजिए 9:10 पर हम अपने आ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये जो grow.in का मैं आपको URL दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप टॉप गेनर्स की लिस्ट देख सकते हैं। मतलब 9:10 पे जो प्री मार्केट में उन स्टॉक्स जिनमें सबसे अच्छी अपवर्ड मूवमेंट आई है, हमारे को पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको टॉप गेनर्स के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं कि टॉप गेनर्स कौन से रहे। तो अगर जैसे मैं आज का मार्केट की एग्जांपल देता हूँ तो कैनरा बैंक में सबसे ज़्यादा गेन हुआ था, वरुण बेवरेज में सबसे ज़्यादा गेन हुआ था। तो इस तरह से आपको लिस्ट मिल जाएगी और ये आपको लिस्ट मार्केट से पहले ही मिल रही है। तो आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मे बी इन स्टॉक्स के टॉप 5 जो हैं उनको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और सिमिलरली आप टॉप लूजर्स जो है, मतलब जिन्होंने प्री मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस किया है, आप उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं। और आपके पास कम से कम 7, 8, 10 स्टॉक्स की लिस्ट बन जाएगी, वॉच लिस्ट बन जाएगी और फिर आप उनमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। यूजुअली जब हम टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बाइंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और टॉप लूजर्स में हम सेलिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। बट हमारे को आराम से एक वॉच लिस्ट मिल रही है कि कौन से वो 10 स्टॉक हैं जिनमें एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। और जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको मार्केट शुरू होने से पहले ही पता चल जाएगा। अब तीसरे का मैं आपको एग्जांपल देता हूं और वो है गैप अप स्टॉक्स। अब गैप अप क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। या यहीं से एग्जांपल देख लेते हैं। गैप अप का मतलब होता है, ठीक है, तो मैं अब आपको गैप अप स्टॉक्स दिखा रहा हूं। गैप अप का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक कल की क्लोजिंग के अगर मुकाबले से हम बात करें तो आज मार्केट में गैप अप से ओपनिंग करी है। मतलब वो ऑलरेडी जो ओपन करा है उन्होंने काफी ऊपर ओपनिंग करी है, मतलब उनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम है, हो सकता है बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चार्टिंग की वेबसाइट दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन लगाई हुई हैं। एक कंडीशन तो है मेरी कि जो आज का ओपन है, टुडे का जो ओपन है, वो कल के क्लोजिंग से कम 3% ऊपर होना चाहिए। मतलब काफी ज्यादा गैप अप होना चाहिए, 3% की मैं अपवर्ड मूवमेंट कह रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं वॉल्यूम भी कह रहा हूं कि मुझे वॉल्यूम भी चाहिए 3 टाइम्स। मतलब गैप अप के साथ वॉल्यूम आई है, मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक में हुआ है और एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो जो नीचे रिजल्ट आ रहा है उसमें वीनस पाइप्स करके एक स्टॉक आ रहा है। तो आइए वीनस पाइप्स को यहाँ डालते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको ट्रेड कर पाते। अगर हम देखें वीनस पाइप्स में जो मार्केट था वो गैप अप ओपनिंग थी, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, 3% कम से कम गैप अप ओपनिंग आई थी और इसमें वॉल्यूम भी जरूर बढ़ा होगा क्योंकि हमारे लिस्ट में था वो। तो आइए वॉल्यूम भी ऐड कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि जो गैप अप ओपनिंग आई थी उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल वॉल्यूम की भी बनी थी। मतलब हम पहली ही 5 मिनट कैंडल के बाद यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता तो एक काफ़ी मुझे अच्छी मूवमेंट मिल जाती है और मैं यहाँ पर कहीं एग्जिट कर सकता था। मतलब एक अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल जाता। तो हम लोग को गैप अप स्टॉक्स विद वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इससे हम अगेन इन द मॉर्निंग ओनली हमारे को पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट आ रही है और उसमें हम बाइंग कर सकते हैं। सिमिलरली हम नीचे का भी देख सकते हैं कि अगर जिन स्टॉक्स में गैप डाउन हो रहा है, मतलब 3% से ज़्यादा गैप डाउन हो रहा है, उनमें हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो वो हमको हमारा तीसरा कंडीशन जिसमें हम गैप अप और गैप डाउन देखेंगे, बट यूजिंग वॉल्यूम्स ऑल्सो।
जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है 52 वीक ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो अब मैं आपको वो वाले स्टॉक्स दिखा रहा हूं जिनमें 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। अब माना ये जाता है कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक है और उसमें और अपवर्ड मोमेंटम आने के चांसेस हैं। बट मैंने यहाँ पे केवल मैंने वहीं नहीं रुका हूँ, मैंने 52 वीक हाई तो देखा ही देखा है, बट उसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये में क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं। मतलब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर भी ऐड कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने यहाँ पे क्रॉसओवर देखा है, फिर 5 का क्रॉसओवर 26 के साथ और 13 का क्रॉसओवर भी 26 के साथ, मतलब मैं डबल क्रॉसओवर भी देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं वॉल्यूम भी चेक कर रहा हूँ कि मेरी वॉल्यूम बढ़ी हुई है कि नहीं। और फाइनली मैं यहाँ पर ये भी चेक कर रहा हूँ कि जो मेरी क्लोजिंग प्राइस है वो मेरी पुरानी जो कल की क्लोजिंग प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ी हुई है कि नहीं। मतलब मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मेरे को उन स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाए जो 52 वीक के साथ साथ उनकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है और उसमें क्रॉसओवर भी आ रहा है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आ रहा है वो टाल ब्रो ऑटो का आ रहा है। टाल ब्रो ऑटो को लगा के देखते हैं कि क्या हुआ था। सो मैं यहाँ पे टाल ब्रो ऑटो को लगा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट बहुत तेजी से गैप अप और बहुत तेजी से ऊपर चलता चला गया। बट हो सकता है कि ये जो स्टॉक है वो मेरे टॉप 200 में ना हो, क्योंकि हमने ये भी बात करी कि हम उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जो लिक्विड हैं, और हो सकता है कि ये हमारे टॉप 200 में नहीं हो। तो ये कोई और स्टॉक को देख लेते हैं या उन्हीं को हम ढूंढेंगे कैश सेगमेंट में जाकर जो निफ्टी 200 में आ रहे हैं, मतलब जो टॉप 200 में आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू रन इट अगेन। और अब मेरे पास एग्जाम्पल आ रहा है परसिस्टेंट का, तो ये परसिस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि परसिस्टेंट को ऐड करने के बाद यहां पर इसने हमारे को एंट्री दी है और ये अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। देख सकते हैं 52 वीक हाई चल रहा है इसका, और उसके बाद ये काफी तेजी से ऊपर गया, मतलब ये 5900 के लेवल से ऑलमोस्ट 6100 के लेवल्स के ऊपर चला गया। मतलब 200 पॉइंट की मूवमेंट दे दी इसने यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, जहां पर हमने 52 वीक हाई का ब्रेकआउट भी किया और साथ में हमने मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स को भी हमने यूज किया है। तो ये एक और तरीका होता है और आप देखेंगे बहुत अच्छा काम किया इसमें कि बहुत सारे स्टॉक्स नहीं आ रहे। देखिए जितने आपके स्टॉक्स कम दिख रहे हैं, मतलब आपका जितना फिल्टरिंग कम आ रहा है उतनी अच्छी बात है। बिकॉज अगर आप फिल्टर कम रख रहे हैं और मतलब आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम आ रहे हैं, मतलब हमारे को एक्जैक्टली पता है कि हमारे को किन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है और हमारे को फोकस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो लास्ट एग्जाम्पल मैं जनरली यूज करता हूं उसको हम बोलते हैं ओपन लो स्ट्रैटेजी या फिर ओपन हाई स्ट्रैटेजी। मतलब 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स ऐसे कौन से स्टॉक्स में जो ओपनिंग प्राइस है वो उस कैंडल का लो है या जो ओपनिंग प्राइस है वो उस कैंडल का हाई प्राइस है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर पहले 5 मिनट में अगर ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है, मतलब उस समय की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड रही है और उससे ऊपर जाने के और चांसेस हैं। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कोल इंडिया का एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे कोल इंडिया लगा रहा हूँ। अब आप नोटिस करिए कि जो फर्स्ट कैंडल है आज की, जो आज की फर्स्ट कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, इसका जो ओपनिंग प्राइस था, मतलब जो आज का ओपनिंग प्राइस था वो उसका आज का लोएस्ट प्राइस भी था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर पहली 5 मिनट कैंडल में जो ओपनिंग प्राइस है वो सबसे लो प्राइस है, मतलब उसको तोड़ ही नहीं पाया मार्केट, तो चांसेस है कि मार्केट ऐसे बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पर कहीं बाइंग कर लेते, मे बी इस कैंडल के हाई पे बाई कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से ऊपर की इसने मूवमेंट दी है। तो ये तो हो गया ओपन इज इक्वल टू लो। सिमिलरली अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, मतलब अगर आप सेलिंग की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो वहां पे ओपन इज इक्वल टू हाई आप देखेंगे। मतलब ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनका ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम था और उसके बेस पर हम वहां पे सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 तरीके जिनके बेस पे हम अपने स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं आज की ट्रेडिंग करने के लिए। तो लेट मी क्विकली समराइज वंस मोर। मैंने आपको एक बताया जहां पर हम टॉप 200 स्टॉक्स को ही ट्रेड करेंगे, बिकॉज ये लिक्विड स्टॉक्स हैं और इनमें जनरली हम क्या कहते हैं लिक्विडिटी की वजह से नहीं फंसेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जो कि था टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का। आप ग्रो की वेबसाइट पे आके देख सकते हैं कि आज के टॉप गेनर्स कौन से और कौन से टॉप लूजर्स हैं, और ये हम आराम से 9-10 तक ही कर सकते हैं। थर्ड आता है गैप अप या गैप डाउन स्टॉक्स। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो 3% के ऊपर गैप अप दे रहे हैं, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं, और सिमिलरली गैप डाउन के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो हमारे को बाइंग और सेलिंग के एग्जैक्ट स्टॉक्स मिल जाएंगे। फोर्थ एग्जांपल है 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स, जिन्होंने 52 वीक हाई अपना तोड़ा है और साथ में ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी दिया है। तो उन स्टॉक्स को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। मतलब काफी चांसेस है कि वो और ऊपर चलते चले जाएंगे, उनमें एक अपवर्ड मोमेंटम आ रहा है। एंड द फिफ्थ वन इज ओपन इज इक्वल टू लो एंड ओपन इज इक्वल टू हाई स्टॉक्स। और ये यूजुअली मैं 5 मिनट के बाद चेक कर लूंगा, मतलब 9:20 पर चेक कर लूंगा, और जो भी मुझे स्टॉक्स दिख रहे होंगे उनमें मुझे सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम दिख रहा होगा मैं उनमें एंट्री ले सकता हूँ। तो आज हमने देखा कि कैसे हम अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बेस पर हम कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर हमारे को बाइंग करनी तो हम 52 वीक हाई यूज करेंगे या फिर उन स्टॉक्स को देखेंगे जो अपने टॉप गेनर्स में रहे। और ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे को सेलिंग देखनी तो हम 52 वीक लो देख सकते हैं, टॉप लूजर्स देख सकते हैं, या फिर ओपन इक्वल टू हाई देख सकते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.